अस्सलाम वालेकुम जी। मेयर ऑफ डिस्पर्शन में आज जो सेकंड टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये हमारा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का सिलसिला जारी है जी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वेरिएंस की। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज़ द स्क्वायर्ड ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मीन, के जो मीन से हमारी जो डिविएशन निकलती है, हर वैल्यू जितनी दूर है उसका स्क्वायर लेकर हम मालूम करते हैं कि ऑन एवरेज जो वैल्यू हमारी जो है वो मीन से जितनी दूर है उसका स्क्वायर कितना निकलता है। अब वेरिएंस के साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम है टेक्निकल। वो क्या प्रॉब्लम है? वो ये प्रॉब्लम है कि वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, वो आपको उस वैल्यू का स्क्वेयर्ड बता देता है कि जी अगर हम चाह रहे हैं कि मेयर वैल्यू जो है वो दूर है मीन से ऑन एवरेज इतनी, तो वो उस एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बताता बल्कि एक स्क्वेयर्ड वैल्यू बता देता है। तो अगर हम उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू जानना चाहते हैं कि हर वैल्यू ऑन एवरेज मीन से कितनी डिस्पर्स है, कितनी दूर है, कितने फैलाव पे हैं औसतन, तो उसके लिए फिर हमारे पास एक मैयर आता है जो कि बहुत मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैयर है, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। सो आज हम पढ़ेंगे जी स्टैंडर्ड डिविएशन। व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? एज द नेम क्लैरिफाइज, इट्स अ डिविएशन दैट इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड। जैसे हम कहते हैं ना यार ये एक स्टैंडर्ड है किसी भी चीज़ का, किसी वैल्यू का, तो हमें या किसी प्रोडक्ट का, तो हम ये कहते हैं यार ये स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड मीन्स इट इज़ समथिंग कंसिडरेबल एज कंसिडर एज क्रेडिबल, राइट। तो ये जो डिविएशन की जो वैल्यू निकलेगी इसको हम कहते हैं यार ये बेहतरीन या बेहतर वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड हम इसको ले सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। क्या बताती है? इट इज़ द मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ डेटा अबाउट द मीन, कि जो डाटा है हमारा उसकी जो एवरेज वैल्यू है, उसकी जो मीन है, उसका जो सेंटर है, उससे बाकी वैल्यूज़ कितनी कितनी दूर हैं ऑन एवरेज। ठीक है ना, कि उसका फैलाव क्या है डाटा का। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक दरिया की एग्जांपल दी थी कि दरिया में अगर हम ये जानना चाहते हैं कि देखें, अब दरिया की कहीं गहराई थोड़ी होगी है, स्टार्ट में साहिल के पास नॉर्मली दरिया की गहराई मतलब है कि आधे फुट से भी कम होती है, फिर आस्ता आस्ता फिट हो जाती है, फिर कहीं 10 फिट होगी, कहीं 20 होगी, कहीं इससे भी ज़्यादा होगी। तो अगर हम उसका एवरेज निकाल लें, सारी दरिया की सारी चौड़ाई ले लें एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और हमें पता लगे जी ऑन एवरेज लेट सपोज 3 फीट आ रहा है या 4 फीट आ रहा है, तो एक 6 फुट का कद का बंदा कहे जी मैं तो इसका मतलब है इसको पार कर सकता हूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमें स्प्रेड का नहीं पता। कहीं अगर 10 फीट गहराई होगी तो वहाँ तो डूब जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमें मालूम पड़ेगा स्टैंडर्ड डिविएशन से कि ऑन एवरेज हर वैल्यू जो है वो कितनी फैली हुई है, कितनी दूर दूर हैं मीन से। सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ नंबर दैट मेजर्स हाउ फार अवे ईच नंबर इन द सेट ऑफ द डेटा इन इज फ्रॉम देयर मीन, के जो सेंट्रल वैल्यू से बाकी वैल्यूज़ कितनी कितनी दूर पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, तो इसका फार्मूला वही है जो वेरिएंस का था। फ़र्क सिर्फ क्या है कि वेरिएंस के फार्मूले के ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो देखिए जाके ज़रूर, उसमें हमने बात की थी कि क्या, कि हम कैसे मालूम करते हैं पॉपुलेशन का वेरिएंस, एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये वही वेरिएंस वाला फार्मूला है। ठीक है, म्यू इज़ द मीन, एक्स आर द वैल्यूज़, एंड समेशन ले लेंगे और हर वैल्यू को म्यू में से माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर ले लेते हैं और उस वैल्यू को फिर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करते हैं। अब क्या करेंगे, अब उस वैल्यू के ऊपर जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो याद है देखिए अब ये सिग्मा स्क्वायर था उसका, तो सिग्मा स्क्वायर जो है ये रूट की वैल्यू क्या होती है? यस, रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 2 से कैंसिल हो जाता है और ये हमारे पास सिग्मा, यानी सिग्मा इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन। सैम्पल का कैसे मालूम करेंगे? सैम्पल का वही आपको याद है, वही वेरिएंस वाला फार्मूला, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस 1। इस पे स्क्वायर ले लेंगे तो वो हमारे पास सैम्पल आ जाएगा। और सैम्पल के मीन सैम्पल के स्टैंडर्ड डिविएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एस का लेटर यूज़ करते हैं। अब एक एग्जांपल, सॉरी एग्जांपल कहाँ गई है, पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं फिर मैं आपको इसके, चलें ये भी देख लें पहले, साथ ही देख लें। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर बड़ी होगी, मीन्स की वैल्यू बहुत बड़ी हो, तो इसका मतलब है कि मीन से वैल्यूज़ बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं, तो लिहाजा मीन इज़ नॉट रिलायबल। और अगर छोटी वैल्यू होगी, क्लोज होंगी, तो उसका मतलब जो मीन है डाटा का, जो एवरेज है उसके करीब करीब सारी वैल्यू पड़ी हुई हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होता है उसका मतलब ये होता है
कि जो वैल्यूज़ का जो डिविएशन है, जो फैलाव है एक से दूसरे का जो डिफरेंस है वो बड़ा थोड़ा थोड़ा है। तो अगर हमें मीन पता चल जाए तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार करीब करीब सारी वैल्यू भी इसी के करीब करीब होंगी। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब है कि मीन तो हो सकता है 3 फीट निकल आया और दरिया की गहराई 10 फुट भी हो सकती है, ठीक है ना। तो फिर ये मीन जो है उस पर हम इतना रिलाई नहीं कर सकते। सो द लेस द स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ द बेटर द डाटा इज़ कंसिडर्ड, ठीक है जी। शॉर्टकट फार्मूला भी है, ये भी फार्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस, वो एक पहले फार्मूला बता दिया, ये दूसरा फार्मूला भी नोट कर लें। समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय एन माइनस 1, और इसका जब हम स्टैंडर्ड रूट स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये हमारे पास सैम्पल का स्टैंडर्ड डिविएशन है। एक वो फार्मूला था पुराना वाला जो थोड़ी देर पहले बताया, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना है, ये देखिए हमारे पास वैल्यू है 16, 19, 15, 15, 14, और हमने पहले इसका समेशन एक्स ले लिया, इससे आ गया 79, फिर इन सब का स्क्वायर ले लिया। 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256, 19 का स्क्वायर आ जाएगा 289, 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225 और 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196। कैसा लगा, ठीक है ना। तो इन सब को जमा करेंगे तो 1263 आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमें इस नए वाले फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर कितना था 1263, समेशन एक्स कितना था 79, इसका स्क्वायर ले लेंगे। एन कितना है 5, ये देखिए कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। सॉरी। तो 79 का स्क्वायर लेके उसको 5 पे डिवाइड कर दें, वो एक वैल्यू आ जाएगी, उसको माइनस कर दें 1263 में से। 1263 में से जो माइनस करेंगे जो वैल्यू आएगी उसको 4 से पे डिवाइड कर देंगे तो 3.7 आ जाएगा। 4 कहाँ से आया 5 माइनस 1, 5 इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन माइनस 1, ठीक है जी। 3.7, अब 3.7 का स्क्वायर रूट ले लिया तो 1.9, यानी जो एवरेज से जो हमारा डाटा का जो एवरेज है, जो मीन है, उससे तकरीबन 2 के करीब ऑन एवरेज हमारी जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो दूर दूर हैं। तो ये हमारे लिए एक ज़रा आसानी हुई कि काफ़ी कम वैल्यू आई मीन की। अच्छा, अगर अनग्रुप डेटा हो तो क्या करना है, तो भी क्या कर सकते हैं, ग्रुप डेटा हो या अनग्रुप्ड हो, दोनों सूरतों में हमने क्या करना है, उसमें मिड पॉइंट, अनग्रुप में हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। सेम फार्मूला क्या कर लेंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे। ये देखें हमारे पास ग्रुप डेटा में समेशन एफ फ्रीक्वेंसी आ गई, एक्स एम का मतलब है मिड वैल्यू, ठीक है। और वही ये देखें पहले एक्स स्क्वायर था, फिर होल स्क्वायर था, डिवाइड बाय एन था, वही डिवाइड बाय एन, तो ये उसी तरह ही वैल्यू आ जाती है, ठीक है। फॉर अनग्रुप डेटा रिप्लेस एक्स एम विद एक्स, अगर अनग्रुप्ड होगा तो बस एक्स की जगह एक्स एम की जगह आपने सिर्फ एक्स लिखना है, बाकी यही फार्मूला है। एक कर लेते हैं एग्जांपल, ये क्या है, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास एफ है, समीशन एफ एक्स कितना आ जाएगा 5 2 ज़ार 10, 6 3 ज़ार 18, सो ऑन वैल्यूज़ आ गई, इसको प्लस कर लें। एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे मालूम करेंगे, एक्स का स्क्वायर निकाल लें पहले, कितना आता है 5 का 25, 25 ज़र 2 50, ठीक हो जाएगा। इसी तरह 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 108, तो इस सारे को भी हम इसी तरह प्लस कर लेंगे। अब समीशन एफ एक्स स्क्वायर 1500 आ गया और समीशन एफ एक्स हमारे पास 186, तो ये देखें 1500 इसकी जगह पे लिख दिया माइनस 186, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 24। अब यहाँ पे एन जो है ये समीशन एफ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एन जो रिप्रेजेंट करता है समीशन एफ, यानी सारी फ्रीक्वेंसी को जमा कर लेने से जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारा एन होता है, इसको समीशन एफ भी कहते हैं। अगर आप बास बुक्स देखेंगे तो यहाँ पर यूँ लिखा होगा डिवाइड बाय समीशन एफ, ठीक है ना, तो एक ही मतलब आएगा। अब क्या करेंगे आप 186 का स्क्वायर ले लेंगे, वो जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करेंगे 24 पे, ठीक है, उसको यहाँ लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में 1500 माइनस वो वाली वैल्यू, तो फिर एक और वैल्यू आ जाएगी, उसको डिवाइड करेंगे 23 पे, तो फिर आ जाएगा आपके पास 2.54, एंड एज़ यूजुअल वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑफ 2.54, तो हमारे पास आ गया 1.6। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, ठीक हो गया। ग्रुप डेटा कर लें या अनग्रुप डेटा कर लें, अनग्रुप में एम होता है, ग्रुप में एम लिख देते हैं और अनग्रुप में एम नहीं लिखते, ठीक है जी। होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। आप बुक्स में काफ़ी और भी ज़्यादा एग्जांपल्स होंगे, आप वो ज़रूर देखिए, नेट पे सर्च कीजिए, और अगर कोई पॉइंट आपको लगा कि मैंने गलत एक्सप्लेन
कर दी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ताकि गलत मैसेज ना बाकियों के पास जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।